चलो सभी को नमस्कार। मीटिंग हो रही है दोबारा पिछले साल 11 जून 2025 को हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था। जो पहली मीटिंग हमारी हुई थी 25 जुलाई 2007 को 25 जुलाई 2025 को हुई थी। तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पॉइंट्स थे, मंथली कैलकुलेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मंथली फंडिंग का पेमेंट, थोड़ा सा जोर से बोलिए। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के जो गेट के पास कॉमर्शियल लैंड पे बाउंड्री वॉल का डिसीजन हुआ था। मंदिर के लिए हमारी का डिसीजन प्रस्ताव रखा था कि वेस्ट मैनेजमेंट है वो सेंट्रली हम करेंगे, लेकिन बाद में नहीं हो पाया था। ये एक जनरल मीटिंग लास्ट ईयर हुई थी और उसके बाद फिर दिसंबर में दूसरी मीटिंग हुई थी हमारी मीटिंग। और अब आज की ये जो मीटिंग है हमारी बेसिकली जो अभी के पूरे हमारी सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर 2-3 इंसिडेंट हुए। तो अभी तक से प्लान था नहीं है, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हमें मीटिंग रखनी पड़ी है। और जिसमें भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी आसपास के प्लॉट वाले हैं उनको जो जानते हैं बाउंड्री वॉल हमने कोशिश की थी। हमने पर्सनल जाके बात की, जैसे पंडित बड़ी में उसका नीचे उसका तो स्टार्ट हो गया कि अब एक रह गया है, क्योंकि सर से नंबर लिया था सॉइल कंजर्वेशन में डायरेक्टर अरुणा जी नंबर लीजिए। मेरी बात हो गई उनसे, आज ही बात हुई है। अब एक सिर्फ वही रह गया है जो 1 मीटर का प्लॉट है, जो हमारे राउती के घर के पीछे कोचे भी घर के सामने वही एक पैच रह गया है, जो अगर वो बाउंड्री वॉल बन जाएगी तो कहीं से भी चारों बच्चे हो गए। और अभी जो हमारा मेन काम जो हुआ है सोसाइटी का जो हमारा ऑफिस बना है, तो सबसे पहले जो हमारा मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हम 1000 रुपये पर हाउस से लेते हैं। उसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें हमने सुबह को एक सीट शेयर की थी। जिन लोगों का अगर पेंडिंग है तो वो हमने देख लिया है। उसमें 10-12 लोग तो ऐसे हैं जो कि दे ही नहीं रहे हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, जो नहीं हो रहे। जैसे एक विक्रम गुप्ता जी हैं, PT आंटी हैं, और एक सीमा शर्मा जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं। ये 7-8 घर हैं जो कंट्रीब्यूशन किया है शुरू से ही, मतलब जो नहीं कर रही है उनका नाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं। हाँ, इसमें 58 हाउसेस के लगभग सब दे रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके भी आउटस्टैंडिंग सबने देख लिया होगा, मैंने व्हाट्सएप पर सुबह डाल दिया था, तो हमने पुलिस की बना दी थी। उसमें लगभग हमारा 58,000, अगर हम मार्च 2026 तक की बात करें तो 58,500 कलेक्शन हमारा पेंडिंग है, जो लोगों से मिलना है। किसी का 2,000, 3,000, 4,000। तो उसमें एक वो लिस्ट डालिए कि इसका जितना पेंडिंग है वो डालेंगे। आप कोई भूल जाता है उसके हिसाब से अब जिसका बैलेंस है तो कुछ लोगों ने आज सुबह तक डाल भी दिया है। तो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डाल दें इसको, क्योंकि अभी हम अभी हमारा जो मेन काम चला था, हमने जो साथ डिसाइड किया था कि जो हमारा कॉमर्शियल स्पेस है उसको तो ग्राउंड हमने लेवल करा दिया है। एंड जो बिल्डिंग हमारी बनी थी उसके साथ अटैच टॉयलेट है, बाउंड्री वॉल, गार्ड रूम, तो ऑल दिस है पूरा कंप्लीट है। तो जिसके अंदर का जो हमने पूरा हिसाब बनाया है, लेबर मोटा मोटा ये सबसे पहले जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हमने 1,25,000 दिया है पूरा बिल्डिंग का प्लस बाउंड्री वॉल का। उसके बाद फिर हमारे बिल्डिंग मटेरियल को जो है 2 lakhs 30,000 का पे किया है। एंड जो दरवाजे, खिड़की, गेट वो बीच में डाल दिया, उसका 60,000 सारी फैब्रिकेशन उसके वाइज से दिया है। एंड टाइल का है 32,000, 13,000 रुपये टाइल लेबर का है। तो जितना भी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पानी, बिजली सबसे लेकर ये टोटल 7,65,800 समथिंग 77 रुपीज़ का हमारा अभी तक हुआ है। इसके
इसके अंदर जो 1 लाख के लगभग जो हमने 13 टॉयलेट ट्रक जो है ग्राउंड अनवर था उसकी पूरी क्लीन कराई है, इसका रोलर चला के रोल कराया है, किसी का बराबर कराया है। और इसके बाहर में 4 हमारी ग्राउंड के ऊपर सिक्योरिटी लाइट भी लग जाएंगी, तो सिर्फ लाइट लगनी बाकी है, जो हम बात कर रहे हैं जो पार्षद से कनेक्शन हमने पूरा करके रख दिया, ये 4 बोल के है। अभी इसके अंदर हमारा क्योंकि काम फ्लो में था कंटिन्यू, इसमें हमारा एक पिछले साल की भारत में जो हमें ये ग्रास कटिंग मशीन मिलाई थी उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनका जो डिस्प्यूट चल रहा था जो सप्लायर का ऑडिट में, वो बातचीत नहीं हो पाई थी, वो 25,000 रुपये उनको बैलेंस उनका दिया नहीं है। और उसके अलावा हमारा 24,000 सैनिटरी फिटिंग्स का बैलेंस है जो अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट करने के लिए लिया है, एंड पेंट का एंड बिल्डिंग मटेरियल का 18,000, पेंट का पूरा सामान पुट्टी कलर डैम प्रूफ सब लेके 28,850 का है अमित ट्रेडर्स नगर में। एंड सैनिटरी फिटिंग भी अमित ट्रेडर्स का ही है, एंड ये एक ग्रास कटिंग भारत इलेक्ट्रीशियन राउट है 1,000 रुपये बैलेंस है। एंड जो इलेक्ट्रिकल हमने वायर वगैरह लिया है पूरा बिल्डिंग का प्लस ग्राउंड में भी चारों तरफ बिछाया है 4 इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए ताकि रात को भी खेल सकें, वो ये इलेक्ट्रिकल का 13,000 तो टोटल हमारा इंक्लूडिंग दिस ग्लास फिटिंग मशीन 1,11,181 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग है जो हमने पे करना है, बाकी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं। टोटल हमारा ये पूरा ग्राउंड ग्लास फिटिंग मशीन बिल्डिंग और ये गार्ड रूम टॉयलेट ग्राउंड लिविंग और उसके साथ ही बाउंड्री वॉल जिसका प्लास्टर किया था, गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाटर सप्लाई कनेक्शन सब लगा के 7,66,000 इसमें हमारा खर्चा होता है। अब ये पूरी ऑल स्टाइल कंप्लीट है, लाइट भी और आ गई है उसके अंदर, बैटरी भी पूरा बन गया, सिर्फ अभी दूसरा फर्नीचर चेयर वगैरह डालेंगे तो वो फुली फंक्शनल, क्योंकि हमारा इस अभी तक का जो हमने काम किया था पूरा कंप्लीट हो गया। और अभी इसकी डिटेल हम पूरी मीटिंग के बाद पूरी डिटेल हम जैसा करते हैं शेयर कर रहे हैं। और हमारे इसमें जो ग्राउंड है जो हम लास्ट में डिसाइड किया था कि 11,000 हम एक टाइम का अगर कोई फंक्शन कराता है तो उसे देंगे, तो 2 अच्छे फंक्शन हुए हैं 2 भंडारे, एक चौहान जी का मतलब उससे 11,000 का एक्स्ट्रा इनकम हुई थी, और एक हमारे राणा जी की एक फंक्शन भी हुआ था जागरण हुआ था उसमें 11,000 का, तो 22,000 की एक्स्ट्रा इनकम हुई थी। और एक अभी जो शर्मा जी थे वो लास्ट ईयर तक नहीं जुड़े थे, अभी अचानक से उन्होंने जनवरी में सब ये किया 10,000 एक साथ, वो भी हमारे साथ अभी जुड़ गए एक साथ 10,000 संजय शर्मा जी उनकी वाइफ है, वो शायद उनको पता नहीं था तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ नीचे बगीचा की अभी हमारी बात, लेकिन अब नीचे बगीचे की हमारी बात कर रही थी, लास्ट ईयर 30,000 में हमने दिया था, तो एक बंदा अभी बस्ती से रहता है यहाँ पे, हमें अप्रोच किया तो 35,000 हमने उसको दूर किया कि यार 40 बोला तो बोला कि नहीं हो पाएगा, तो मैं चलो कोई 35,000 में दे दें। अब वो आज ही अभी आया मेरे पास रास्ते में मिला, आपको मिला था, तो वो बोल रहा है कि सर मैंने देखा बीसी तो है ही नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मौसम बदल रहा है, शायद इस बात बाकी फल आया नहीं तो उसको लोग बहुत से लोग जल्दी काम कर रहे हो गया था वो जो भी है नजरिए से अच्छा है, खाली रहने से में फाइनल कर दिया होगा ना, फिर किसी विद्वान से मिला होगा, उसने बोला होगा ऐसे ही हुआ यही हुआ। ऐसे क्या हुआ ना, पहले वो किसी विद्वान से मिला, उसने बोला कि तेरा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे बता रहा था ज्ञान प्राप्त ज्ञान ऐसा मिल गया। अच्छा इसमें कोई साधन रहता है क्या इसमें, क्या अगर हम चाहें कि और अच्छा हमारे हाथ में ना खाद डालनी होती, पानी टाइम से देना होता है, हम अप्रैल में कर सकते हैं सर। एक्चुअली हमने बात खुद करता है कितने में बोल रहा हूँ दे दो, नहीं पैसा तो कम, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा फसल है जो भी हम कर सकते हैं ना। सर एक सेकेंड मैं बताता हूँ, मेरी बात हुई 2-4 वेंडर से लास्ट से करते थे, उनका कहना है 20,000 हमारा एक लेबर देता है, और आपके सैटरडे 5 से वो लेबर लगानी पड़ती है उनको, एक उस कोने में बैठता है चमड़ादर से बचने के लिए, एक यहाँ एक है 5, तो बोले 1 लाख तो मेरा ये खर्चा है, प्लस मेरा 1.5 लाख का खर्चा है, इतने की लीची है नहीं,
फिर लोग क्या करते हैं लड़ते हैं लास्ट में ये मेरा पेड़ है इसकी मत अब तोड़ो जो प्लॉट वाले पेड़ भी उसको देने हैं है ना ठीक है सारे प्लॉट है ना पेड़ तो फिर लोग प्लॉट वाले देते नहीं है इसके घर के आगे मान लिया रोड पे उसको तोड़ने देता है तो उसको लास्ट टाइम में लॉस हुआ उसको है ना तो इसलिए उसने एक बार मना कर दिया बोले जी मेरे को अगर आप फ्री भी दोगे तब भी मेरे 1,20,000 पूरी नहीं होती उसका ये कहना था वो वाले पेड़ पे किसी का अधिकार नहीं है भैया अभी लड़ते हैं तो क्या करेंगे वो हम भी लास्ट टाइम मेन रोड पे ना उस पे लेकिन सब लड़ते हैं सब लड़ते हैं लड़ते नहीं बोलते हैं कि ये हमारा है ये हमारा है, हम देख कोई बोलता नहीं कोई है तो बगल वाले प्लॉट नहीं बोलता है मेरा है ये ऐसे नहीं चलो इस पॉइंट को छोड़ दो है ना तो ये लीची का इस बार 0 है हमारी इनकम है ना ठीक है ऐसा है ये छोड़ दो इसको पर देना तो पड़ेगा ना कोई आदमी है और बाद में जब पकेगी पूरा बवाल हो जाएगा यहाँ नहीं, अगर किसी का कोई है अगर किसी के नाम का साथ कोई 25 भी ले रहा है 25,000 को दे दो ना अरे 15 में जरा दे दो मैं बोलता कुछ नहीं से 15 पैसे तो आने चाहिए कुछ तो आना चाहिए इट्स नॉट अबाउट द मनी है ये पैसे की बात है कम से कम हमारी सेफ्टी एक बात करना चाहिए 10,000 15,000 दे दो दे कितने में होता है उतने में दे दो। 0 से प्लस तो आएगा वही तो आएगा खाली पे हो जाए खाली नहीं खाली छोड़ छोड़ के तो पंगा है बाहर के लोग आते हैं वो लोग खराब लोग आएंगे बच्चे आएंगे पिछले साइड बार हाँ आगे का बताइए फ्यूचर प्लान अच्छा ठीक है बनाया हो हाँ है ना तो सर एक तो ठीक है अच्छा फ्यूचर प्लानिंग मैंने तो पर्सनली सोची थी फ्यूचर प्लानिंग जब और इतना काम कर रहे हैं और थोड़ा बेटरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक कंसर्न मेरे को सिक्योरिटी कंसर्न लगता है सिक्योरिटी के लिए हमारा तो उसके लिए गार्ड रूम हमारा रेडी है गार्ड होना बहुत जरूरी है मेरी पर्सनल वो है जब तक हम इंडिविजुअली कहाँ तक जाकर लड़ते रहेंगे गाड़ी खड़ी करती फिर हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ती है कोई चोरी हो गई फिर हमें खुद जाना पड़ता है तो बेटर की एक गार्ड अगर रख लें हम फ्यूचर में लोगों की हाँ नहीं मेरा फैसला राय दे रहा हूँ कि आप सब लोग अपने बता दीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड रखना ठीक चाहिए है उसके लिए तो कोई मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा सर, क्योंकि ये बाउंड्री वाल का इशू है हाँ ऐसे क्या है बहुत से लोगों ने जब ये इंसिडेंट हुआ परसों बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि भाई गार्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक हमारी पूरी बाउंड्री कवर नहीं हुई पीछे से जैसे हमने अभी गुप्ता जी से रूपचंद गुप्ता जी हमारी के सामने वाले अब ये वाली भी पीछे उनको मैं इसी- भी बात कर रहा हूँ मैडम से उसमें एक सजेशन है जो आप कह रहे थे अरे बोल सकते नहीं सबके सामने इसमें क्या दिक्कत अरे सेशन में कैसे खुद बात हो ना वहाँ पर क्या है एक हम बोर्ड लगा देंगे कि ये जमीन इसके अंतर्गत है हाँ, खत्म अभी क्या ना वो बिल्कुल अगर जो नहीं मानता प्लॉट वाला अगर रिक्वेस्ट करनी है अगर जो नहीं मानता है तो उसकी जैसे कि खुदवा देंगे उसका प्लॉट जैसी है और ना हम उसको एक तो थोड़ा उससे- सा ये को बनाएंगे कि एक क्या बोलते हैं उसे? बोर्ड लगा देंगे कि बोर्ड लगा देंगे सोसाइटी की। ये जमीन हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है ऐसे ही तो वो खुद ही आएंगे फिर दौड़ के आएंगे, उन्हीं की सिक्योरिटी है ना सिक्योरिटी तो उनकी प्लॉट की है कल यहाँ जमीन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है ये जमीन किसकी है तो सोसाइटी की तरफ से अपना सोसाइटी का नाम लिख देना चाहिए कि सोसाइटी सोसाइटी की के होगी। लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी हाँ, बस अपना करोड़ की जमीन आदमी भागे भागे आएगा और एक निवेदन जो प्लॉट वाले जिनका खाली प्लॉट है जो प्लॉट वाले पैसा दे रहे हैं उनके प्लॉट का बिल्कुल वो 100% ट्रांसफर सब हुआ करें। है उसी कटवाई 3-4 लोग हैं वो हमारे उसमें है उसको 100% कटवाएंगे इस जून में कटवा देंगे जब तक कार्ड नहीं आता क्योंकि उसके लिए खर्चा हाँ, है अभी खर्चा है। एक गेट बंद करा सकते हैं फर्स्ट नहीं, वाला गेट भी बंद करा सकते हैं हमारी क्योंकि हमारी सोसाइटी है वहाँ पर एक बोर्ड लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी के अंदर सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं कौन चेक कर रहा है कम से कम वो तो लगा तो रखे हैं हाँ मतलब वो लगा सकते हैं ना वहाँ पर जहाँ एंट्री हमारी हाँ एंट्री के वहाँ पर भी एक बड़ा बोर्ड लगा सकते हैं इनका कहना है कि हम लिखेंगे हम आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं ये लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है सर सबसे मुझे लगता है सबसे बेटर तरीका ये है कि भाई जिनके प्लॉट बाहर की तरफ है उनको अप्रोच किया जाए है ना एक महीने उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि ये सबको बस पर्सनली नहीं अप्रोच किया जाएगा और जैसे जो हमने नहीं 2 साल मानता करा लिया जो नहीं गार्ड से मानता पहले ना बाउंड्री जरूरी है गार्ड आ जाएगा उसके बाद भी ओपन जब खुला रहेगा तो उसका गार्ड भी कुछ नहीं नहीं कर नहीं आप जो नहीं मानता है उसके प्लॉट को फिलहाल खुदवा लो कितने कितने प्लॉट है हमारे पास ऐसे है ना कितने प्लॉट है जो हमारे अनटच्ड है एक तो वही है राहुल जी की पीछे जो एक लेडी ऑफिसर की वाइफ है अब वो अकेली है बोलती मेरे बच्चे फॉरेन में हैं अभी भी बात की उससे तो पैसे भेज देंगे करा सकते हैं मैं तो हम करा देंगे चलो सुनो सर इसका यही कर लेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्पी कितने पैसे लगेंगे मैं कैसे बता दूँ ठेकेदार बताएगा करा लो उसको बुलाया था उनको बुलाया ट्रैफिक को बुलाया
और अननेसेसरी मुझे लगता है सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा। सवाल आपका कल को 1.5 लाख लग गए हमारे जिम्मे चढ़ जाएंगे। सर एक सेकंड, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाँ एस्टिमेट लेके बताएंगे। मैंने बोला आप आ जाओ, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठेकेदार से मिला देंगे। अच्छा नेक्स्ट ये है कि अभी हमारी जो अंकल एक सेकंड, अभी हमारी 1,11,000 की देनदारी है ना, हमारे पास ड्यू है और 55,000 हमारे लोगों से मिल रहे हैं हमें। वो जब भी मिलेगा मोटा मोटा 3 महीने के आसपास हमारे पास बचत होगी। अरे जून चल रहा है, मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त में हम जीरो पे आ जाएंगे। तब से हमारे सारे खर्चे जीरो हो जाएंगे। तो जून के बाद जो भी फ्यूचर करने का वजह से ये कि मंदिर का है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का भी ये है ना। लेकिन ये 1 लाख रुपये 2 लाख में तो बनेगा नहीं, कम से कम 5 से 6 लाख रुपये इसके लिए चाहिए है ना। क्योंकि बिल्डिंग में आपको ये पता कर लीजिए डबल हो गया। और हमारी एवरेज महीने की बचत 25,000 मान लो हायर भाई। 25,000 रुपये अगर आप देते हो तो कम से कम 1 साल 2.5 लाख रुपये होते हैं है ना। तो तब शुरू कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि पहली मंथ शुरू कर दिए फिर रुक गया काम। जो शर्मा जी सजेस्ट कर रहे थे कि वो झाड़ू मारते हैं उनको अल्टरनेटली बोले या तो 9,000 रुपये बचेंगे महीने के। नहीं सर उससे कोई नहीं सर, लोग सफाई का काम करेगा ही नहीं। बहुत से लोगों का कंसर्न क्या है, वो मंदिर के लिए नहीं जुड़े, देखो ये भी है। बहुत से लोग बोलते हैं मंदिर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। हम जो पैसा बचेगा तभी यहाँ लगाएंगे उनका। बहुत से लोग मंदिर से जुड़े हैं, बहुत से लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सोसाइटी तो सारे जुड़े हुए हैं, मंदिर में सोसाइटी का पार्ट है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है वो 9,000 अगर एक आदमी लगाएंगे पहले तो वो काम नहीं करेगा। हाँ। तो बोलता है शुरुआत में हमने एक के लिए किया था, बोलते हैं कि एक से नहीं हो पाएगा, 2 आदमी को चाहिए, अकेला वो काम करेगा। मान लिया मैंने करा लिया कैसे करके करने से 9,000 से हमारे बचे नहीं होगा, नहीं होगा। और काम हो नहीं पाएगा। तो जो सफाई हो गई है जाओगा तो बहुत से लोगों से सुझाव था 2 दिन में नहीं, बहुत से लोगों का सुझाव था कि 2 दिन 1 दिन छोड़ के लगाओ झाड़ू, पैसे कम हो जाएंगे। अब 1 दिन, अब जैसे आज झाड़ू नहीं लगा तो 3 लोगों का फोन आ गया झाड़ू नहीं लगा। आजकल तो डेली झाड़ू चाहिए, सुबह शाम चाहिए, 2 टाइम चाहिए। 2 दिन छोड़ के चलो, सुबह शाम झाड़ू चाहिए। पेड़ ज़्यादा है ना। तो इसीलिए डेली झाड़ू वाला चाहिए, 2 दिन का चक्कर नहीं है। डेली चाहिए। अच्छा डेली में क्या है ना कि आपके पास कभी नाली साफ करनी है, बहुत काम एक्स्ट्रा कराते हैं। अगर वो अल्टरनेटिव डे में आएगा वो हमारे बहुत सारे काम नहीं करा पाएंगे। कभी हम मंदिर में जैसे होली का हो गया यहाँ करा देते हैं। डेली में ये फायदा है। मैंने खुद आप लोगों से कहा था एक सजेशन कि हमारे जितने भी पत्ते गिर रहे हैं बायोमास गिर रहा है। हाँ इसको एक गड्ढे में दबाया। हाँ, और हमारे पास वहाँ पर जहाँ वो लगा हुआ है क्या नाम है ट्यूबवेल है, उसके बगल में डाल देता है। हाँ, बनने जा रही है ट्यूबवेल के बगल वाली जमीन तो हमारी खाली है। क्या करना है? नहीं रहने की, वो पूरा चैम्बर को कवर करेंगे, बॉडी कंट्रीब्यूट नहीं है। क्या अच्छा किस चीज़ के लिए? अरे पत्ते कट करवा हाँ हम कर लेंगे, बहुत जगह है है मतलब वहाँ पॉइंट डाल दो। वहाँ कर लेंगे गड्ढा ये कर करना लेंगे। ये यहाँ से अभी तो दुनिया भर की हम किसी भी कोने में, यहीं पे हमारे पास एक कोना है, यहाँ पर कहीं भी कर किसी लेंगे। में पार्क में कर लेंगे। एक उसको इंजीनियर को फोन करके इसमें कलर लगवा, तो कल वहाँ लेडी घुसी रही थी। है ना। और किसी के कोई सजेशन है तो बताओ भाई क्या क्या होना चाहिए फ्यूचर के लिए। एक अभी कमल जी ने ये पार्षद जी के साथ मिलके ड्रेन हाँ, के लिए 500 मीटर नाली हमने दी नाली है। सैंक्शन करा दी है। तो 2-4 महीने में नालियाँ बन जाएंगी। रिक्वायरमेंट होगी वहाँ का पूरा बजट तो उन्होंने मना कर दिया। 1000 मीटर की रिक्वायरमेंट थी हमारी, 1200 मीटर की, 500 मीटर मिली। नहीं कुछ चलो कुछ नहीं तो कुछ नेक्स्ट सही। भी वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो शायद और 500 कौन सी साइड वो देखेंगे ना जहाँ जाएंगे, वो अभी कहीं डिसाइड नहीं होगा। अगर सेक्शन होगा तो हम सब मिलके जहाँ पर ज़्यादा जरूरत है, जैसे 500 मीटर नाली घर के आगे वही रहता मैं है। कहना चाह रहा हूँ है ना। वहाँ जो अब वो जहाँ एक पे ज़्यादा पानी आ रहा है वहीं पे कराएंगे। अभी इनके घर के आगे भी रहता है कुछ इशू। बताओ भाई, बताओ सब लोग बताओ कि जिसके कोई इशू है। भंडारी में नाली क्या वो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। प्रस्ताव पारित हो गया है। हमारे यहाँ भी 2 आदमियों ने जो है अपने अपनी एंटे लगा रखी है, अपने पट्टे लगा रखे हैं। हाँ तो वही जहाँ जहाँ जरूरत है ना वहाँ करेंगे। हाँ बोलो बोलो प्लीज। मेरा इशू ये है, हमारे पड़ोस में आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे पड़ोसी है। हाँ। अब इनका कहना है, इनको पता है कि हमारे घर का रिनोवेशन चल रहा है, हमारे घर का काम चल रहा है, आजकल तराई होगी, पानी आएगा। इनकी वाइफ का रहता है कि पानी आ रहा है, ये मेरे को सजेशन दे रहे थे कि आप रोड में ड्रिल करवा दो। ये हो सकता भी है। बिल मतलब बिल क्या होता है? ड्रिल मतलब गड्ढा छोटा सा करवा छेद ना, दो। आप पहले पूरी कर ले कंप्लीट। इनके घर के आगे गड्ढा होता है। मैंने सुबह इनकी मैडम को, इनकी हम तराई करते हैं, वहाँ पे पानी जाता है।
मैंने इनकी मैडम को यही बोला, मैंने कहा मैडम आप इतना बोलने से अच्छा है आप मतलब गड्ढे को भर दो और यहाँ पे अपना ऊँचा कर दो, जिससे आपके घर के आगे पानी ना रुके। वो बोलने लग गई कि आपका रोज का हो गया है ये, आप रोज पानी गिराते हो। भाई काम चल रहा है, तुमको दिख रहा है काम चल रहा है, हमें तराई करनी है। ये बात रही। भैया कह रहे हैं हमने उधर को अपनी जगह में ऐसे जाली के लगा के वो कर रखा है कि हम गाड़ी, भैया कह रहे तुमने ये क्यों लगाया यहाँ पे, हमारी जगह है, हम अपनी जगह में जाली लगाएं ना लगाएं जो मर्जी करें। दूसरी बात इन्होंने मुझे बोली, ऊपर मैंने वॉशरूम बना रखा अपना इनकी साइड की तरफ है, मेरे अंदर जगह मेरे को नहीं थी। इन्होंने मुझे वहाँ पे भी टोका कि तुमको पूरे घर में तुमको जगह नहीं मिली वॉशरूम बनाने के लिए, तुमने इधर के साइड बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मैंने कहा भैया नहीं थी जगह। 12 साल से इनकी मोटर, इनका क्या बोलते हैं नल, इनका गेट, इवन इनकी लोहे की सीढ़ी हमारी बाउंड्री से इन्होंने कनेक्ट कर रखी है, हमारी ग्रिल से इन्होंने वेल्ड कर रखी है। हमने 12 साल तक कुछ नहीं बोला। जैसे ही हमारा घर शुरू हुआ, अब भाई सबको पता है बगल में घर बन रहा है, थोड़ी बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, बगल वाले का होगा। हमने बोला था हम साफ करवाएंगे, आज पूछिए इनसे अगर हमने कभी ऐसा रहा हो। एक दिन हमारे मजदूर लेबर भूल गए थे सफाई करना, मैं खुद गई रात को वहाँ पे सफाई करके आई इनके घर में। इनकी मिसेज का आके की सफाई में, जब लेबर पूरा काम कर लेगी उसके बाद ही वो जाएगी वहाँ सफाई करने। अब ये तो है नहीं कि वो आधा काम छोड़ कर वहाँ सफाई करने जाएगी। दूसरा इनका था कि आपका गटर का पानी आता था। मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी, ये मुझे साबित करके दिखाए कि हमारे कौन से गटर का पानी इनकी नाली में गया। तीसरा, इन्होंने अपनी नालियाँ बंद कर रखी है, उधर से भी इन्होंने नाली बंद कर रखी है, इधर से भी इन्होंने नाली बंद कर रखी है। तो भैया मैं ये रोज का मैं इतने नीचे स्तर तक मैं नहीं गिर सकती। आज मुझे भी गुस्सा आया, मेरी भी लैंग्वेज थोड़ा सा बेकार हो गई थी, उसके लिए मैं इनसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इनकी वाइफ भी वाइपर से इनकी वाइफ ने भी वाइपर मेरे ऊपर उठाया मारने के लिए। ठीक है, वो मत करिए भैया, लेबर भी देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मुझे बोला कि बड़े का लिया करो। इनकी वाइफ मेरे सास से इतने गंदे तरीके से बात करती है। इन्होंने अपनी वाइफ को कभी नहीं समझाया कि भाई आंटी है, उनसे तमीज से बात करो। अब ये कहते हैं कि आंटी इतनी बुजुर्ग हो गई, इन्होंने ऐसा किया। एक बार ऐसे झाड़ू से कुछ कर रही थी, शायद इनकी मिसेस खड़ी थी वहाँ पे, छींटा चला गया होगा। वो भी मान रही है कि चला गया होगा छींटा, मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं बोल सकती नहीं गया होगा, मतलब मैंने जानबूझकर नहीं किया। इन्होंने उस बात को पकड़ के ये अभी तक बैठे हुए हैं कि इन्होंने ऐसा किया, हमारे ऊपर छींटा। इनकी मिसेज हमको बाउंड्री के ऊपर गमला नहीं रखने देती थी। मैंने गमला रखा, ये गमला हटा दीजिए यहाँ से, हमारी बाउंड्री होती थी। फिर बीच में इन्होंने क्या किया, हमसे बोला कि तुम्हारी बाउंड्री है ऊंची करवा दो। मैंने कहा भाई हमारा भी इतना बजट है नहीं, हम पहले ही बजट से आउट ऑफ पार हो चुके हैं। इन्होंने बोला कि हम ऊपर करवा देंगे बाउंड्री, हमने इनको परमिशन नहीं दी। उसके बाद अध्यक्ष जी के पास गए, उसके बाद काम्बोज जी के पास गए। इनको क्या लगता है दूसरे आएंगे हमको अप्रोच करेंगे हम मान जाएंगे? जब एक बार आपको मना हो गया है कि हम अपनी जगह में आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे सकते हैं, ये तो लॉजिकली सोचिए ना। आप अपनी बाउंड्री उठाइए, आपको छत तक उठानी, आप छत तक उठाइए बाउंड्री। अब दूसरे की बाउंड्री में कैसे बोल सकते हैं कि हमको यहाँ से बाउंड्री उठाने दीजिए? तो मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। जी सर, हाँ बोलिए। अच्छा चलो, पहली बात तो जो तुमने ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम कहाँ बाथरूम बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, तुमने जनरली एक उसमें बताया कि तुम्हारे कम लोग हैं, आप अंदर बनाते ज़्यादा बढ़ गया। वो एक सजेशन था, उसमें कोई वो नहीं है। अपने उसमें तुम 5 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, उसमें कोई लेना देना नहीं। पहले ठीक है, एक एक करके जो सुनी ने पॉइंट बताए मैं उसका आपको जवाब। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब तक हम लोग सह रहे थे तब तक हम बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब आप देखो, आप सारे लोग वो करते हैं ना, कोई छुपी बात तो है नहीं। सारा वॉशिंग मशीन का पानी बाहर जाता था, सारा नाली का पानी उस नाली में आता था। और अगर किसी को सफाई करने का शौक है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहा हूँ अपनी बाउंड्री के अंदर, तो क्या मुझे आप ये कहोगे कि आप पागल हो या कुछ? एक चीज़, मेरा सफाई करने का अधिकार है। जो अपनी बात को उन्होंने बड़े हल्के से लिया। मैं जून जुलाई की बात है, मैंने आंटी को भी रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा आंटी हम लोगों ने दोनों ने, आप नहीं जा सकते ना मैं कहीं जा सकता हूँ, है ना, मैं तो दोनों तरफ से ही बुरा बनता हूँ। आप अगर चाहो तो मैं पैसे लगाकर इस बाउंड्री को 2 फीट ऊपर कर दूँगा। ठीक है, नहीं माने। मैंने कहा आपका क्या है कि रोज दिखोगे, आपका नहीं करने का क्या वो है मतलब। अगर आप पर मेरी नहीं बन रही है और 4 फुट अगर 2 फुट अगर ऊपर करते हैं, आप मेरी शक्ल में देखोगे, मैं आपकी शक्ल में देखूंगा, तो कम से कम विवाद तो बच जाएगा। अगर मैं यहाँ कहीं गलत हूँ तो बताना मेरी बात। ठीक है, जहाँ तक उसकी बात है निवेदिता की, उसने पिछले 10 सालों से अपनी पूरी नाली को साफ किया है। वो पूजा पाठ करते, आप हमारे घर के आगे देख सकते हो कितने सारे पेड़ लगे हैं, सारे पूजा पाठ वाले, वहाँ सारा गंदा पानी जाता है।
वो सुबह ऑफिस जाती है, वहाँ इतना पानी भरा रहता है, आपकी कभी हमारी परेशानी देखो। हमने 10 साल तक कभी नहीं कहा, मैंने कई बार आंटी को कहा, धीरे से बोला, क्योंकि मेरे को बोलते बड़ी शर्म लगती है, मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आंटी को मैंने कई बार बोला, पर डरते डरते, ठीक है। सोने को कहा, सुनने का भैया इतना तो होना ही है। बार बार जब भी हम कोई बात बोलते हैं, ये एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमने भी तो सहा था। अब आप सोचो, आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से जो ड्रिल मशीन से आप तोड़ रहे हो, जब वो आपका हमारा, मैंने वहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने वो लगा रखे हैं, क्या कहते हैं उसके लिए, फ्लेक्स। जब वो फ्लेक्स फाड़ सकता है तो नीचे हमारे घर में अभी आप चलो, मैंने मोटर के नीचे ठीक कराया है, मैंने एक पाइप अभी फूटा हुआ है, मैंने कभी नहीं बोला, ना मैंने घर में बोला है, मैंने खुद उसको ठीक कराया है। एक सुन ले, नहीं बोल सकता है ना, देख कई चीज़ें होती हैं। देखो तू यहाँ मंच पे लेके आई है, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, मैं तो तेरे को छोटी बहन के लिए बोलता था, इसलिए डांटने का मेरा रहता, ठीक है ना। नाली के साथ खराबी, मैंने आगे इनका भी पानी हमारी नाली में आता था, अनुराग शर्मा जी का भी, इनका भी आता था, कई बार रिक्वेस्ट इन्होंने नहीं मानी, ठीक है। हम लोगों ने नाली को पक्का कराया, दोनों साइड से 2 ईंट लगाई और ऊपर ठीक किया। मैंने अनुराग शर्मा जी को ये तक बोला कि आप नाली आगे कर दो, मैं आधा खर्चा कर दूँ, नहीं माने। ठीक है, तुम्हारा पानी, गंदा पानी हम क्यों साफ करें। वो जो बुजुर्ग आते थे सज्जन, जो ये उठाते थे, कूड़ा उठाते थे, वो कई बार मैंने उन्हें 200-200 रुपये दिए, उन्होंने नाली साफ की। जब हद हो गई तो हमने बोला, रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि वो जो अच्छा, जहाँ तक अभी सुनने ने कहा, क्या क्या है, क्या चीज़, 4 चीज़ कही इसने, कि आपकी गेट हमारे किस पे है, पिलर पे है, ठीक है। यही चीज़ें होती है, विवेकता इसीलिए बोलती है, पढ़े लिखे में और उसमें अंतर। आप एक बार चलो, आप चलो, सारे लोग चलो, देखो क्या पिलर, आप एक मिनट मेरे को बोलने, मेरे को बोलने थे कि मैंने मेरी बात को सुना, मेरी बात बोलने थे, ठीक है। हमारा जो गेट लगा हुआ है वो नीचे ड्रिल होगा। पहले मुझे ये डर लगता था, या मुझे ये वो था कि शायद तुम्हारी दीवार के साथ फास्टनिंग कर रखी है, वो आधा इंच भी नहीं है। मैंने जान चल के देख लो, कोई छुपी बात तो है नहीं, सामने है। जहाँ तक सीढ़ी का बात है, सीढ़ी का एक पिलर जो आईने की बाउंड्री वॉल थी, वो आपकी बाउंड्री वॉल नहीं है, उस पर हमने ठेकेदार ने कर रखा, क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पर। उसने क्या किया था हमें पता नहीं है, इन्होंने से काट दिया। हमने तब भी कुछ नहीं बोला, भाई काट दिया है, इन्होंने बाकी बनाया। इसके अलावा हाँ, मेरा जो नल है, नल की एक फास्टनिंग उस पर लगी होगी दीवार पे, और मोटर के 2 स्विच लगे होंगे। इसके अलावा बताओ नहीं हो। अब आप देख लेना, सामने जाके देख लो। ये आईने की बाउंड्री वॉल है, ये वाली वॉल किसकी होगी भैया, तो आपकी होगी, ये वाली वॉल किसकी आपकी है, ये हमारी है। इस वॉल पे यहाँ पे हमने ग्रिल लगा रखी है, ये ग्रिल किसकी हुई, इस ग्रिल पे इन्होंने अपनी सीढ़ी वेल्ड कर रखी। लास्ट के 3 फुट जो है ना, आप लास्ट के 3 फुट है ना जो, वो लास्ट के 3 फुट किसकी है, वो नो मैंस लैंड है यार। क्या बात कर रहे हो भैया, ठीक है, आपका ये कहना है कि जी चल, ठीक है, नहीं, चलो। अभी चलेंगे, अभी चलो, खास कर सॉल्यूशन सुनो, ठीक है, सुनो, सुनिए ना, ऐसा एक सेकंड जी बता दिए ना, जगह कितनी छोड़ रखी है जो गवर्नमेंट जो मैं साइड करती पीछे तो यहाँ से लड़ाई चल रही थी, हमने काफ़ी छोड़ कर रखी हुई, क्योंकि एक बार तो मैंने लिस्ट बनाई, 27 से 28 आदमी हैं जिनकी रजिस्ट्री काम है, जमीन उनके पास जाता है। अगर आपको चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से मेहर जा रही थी उधर बख्शी के प्लॉट में, 5 सौ बख्शी की प्लॉटिंग हुई, तो उनने छोड़वा रखी देखो थी। दोनों अपनी जगह सही है इसमें, और इधर अपना पीछे तक कर रखी है, सभी ने कर रखी होगी। हमने नीचे और कितनी थी वो, इसी एरिया में है। पूरे में वो नहर की नहर तक। लास्ट में निकली हुई थी, लास्ट तक क्योंकि उस निकली टाइम हुई। कोई नहीं था, ये थे या हम थे, लास्ट तक बाहर 2003 में। तो हमने वो 3 फुट छोड़ी हुई है, वो जैसे हमें बताया गया था कि 3 फुट जो लैंड है, ये आपकी नो मैंस लैंड आपसे है। ज्यादा तो यही नहर गई हुई थी वहाँ तक। भाई जितना छोड़ा है, जितने हमारे रजिस्ट्री में उतरे हुए हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सुनो कंप्लेंट किसी एक सेकंड, अच्छा एक मिनट मैं एक चीज़ और बोलूँ। अच्छा, आज सुबह जो इनका हुआ, मैं तो दोनों को समझा रहा था, बट तेरी जो जबान थी ना, उसके फादर नहीं है, तूने कहा तेरे बाप के रूल नहीं है, मतलब इतना गंदा उसके फादर नहीं है, वो तो उसने सुना और रेप नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अगर हाथ आपकी वाइफ किस तरह से मेरी सास से बात कर रही थी, कितनी बात करते हैं, ठीक है, हमें भी पता आपकी सुनिए। वाइफ ने मेरे ऊपर वाइफ उठाया, घर का मुद्दा मत लाइए, घर का मुद्दा लेके तूने भी कुछ बोला। कमला जी, घर का मुद्दा बाहर लेके मत तूने भी बाहर इसने क्या बोला? आपकी वाइफ ने मेरे ऊपर वाइफ अरे शांत, चलो सुनो, मैं तो बहुत शांत तरीके से, मेरी तो आदत नहीं लड़ाई करने की, मैं तो लोगों को समझाता सॉल्यूशन की तरफ चलते ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने इनसे ये कहा था, सुन लो, मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की, सुन लो भाई,
मैंने आंटी से सॉल्यूशन मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की थी। चलो आप ही लोग ठीक है, आप लोग ही आओ, हम तैयार हैं। आप आपस में बात करो, ठीक है। ये तो डिस्कशन हुई तो बहुत लंबा सुनो, ये तो ऐसा था ना, देखो पर्सनल इश्यू बहुत से लोग ने हो सकता है मेरे। हाँ, आप बोलिए। दिवाली में करना कुछ अच्छा ठीक है, अच्छा एक साथ कर लीजिए। थोड़ा इधर आ जाओ, सबके इसमें आ जाएगी, इधर आ जाओ थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि मैंने आगे के लिए थोड़ा सा थोड़ा इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसके रेंज में आ जाओ। सही है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाद में से लोग को नहीं लगता कि मैं क्या बोल बोलो। भैया मेरे भी माफी एक का मुद्दा तो सुलझाना है। एक साथ हाँ बोलो। आप खुद तो रोज सुलझाना, फिर आप सुलझाते रहना उनके साथ। बताइए वो वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते फिर जलाते हैं, आग जलाते हैं। आपको पता है कितनी राजेंद्र बार हमने जी आपको कॉल करके भी बोल दिया कि अच्छा हमारे सफाई वाले कि उनको बोलो आप हटाओ वो आगे। नहीं, सफाई वालों को हमने ये बोला है कि वहाँ से झाड़ू से हटा दो, ये इकट्ठा करते तो आप हटाओ वहाँ से। अरे राजेंद्र जी है यार, ठीक है हाँ बोलो, मैं समझ गया। सबको मेरा जाना ये भी है, इसका भी कुछ सोल्यूशन करो। ठीक है वो आए दिन लगी रहती है। ठीक है, सुझाव और शिकायत दोनों सारे लोग बोलिए प्लीज। मुझे भी ये कहना है हाँ मैम प्लीज। मेरे घर के आसपास भी किसी को आता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग कूड़ा जलाते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ और कुछ जिसको सांस मेरी मदर इन लोग प्रॉब्लम होती है, तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरा कहना ये कि कूड़े वाला आता है, उसके बाद फिर कूड़ा जलाना इसमें मैम इसमें अभी रीजन हुआ कि भाई एक गड्ढा बनाएंगे हम, अगर हम इस पार्क के इसी कोने में, और उसको बोलेंगे कि जितना भी हमारा ये वेस्ट है नेचुरल वेस्ट, उसको वहाँ डंप करेंगे, वो जलाएगा नहीं कोई। पॉलीबैग्स की बात करें कि अगर कचरे की गाड़ी आती है तो फिर भी लोग पॉलीथीन क्यों हाँ जलाते हैं? लोग हाँ कहने का मतलब उनका वो है, पत्तों से कोई issue नहीं है, पत्ते वाला नहीं, पत्ते पॉलीथीन से issue है। आपको कोई दिखता है ना, देखो ऐसा ना हमारा है भैया। जो करता है देखो ऐसा ना, आपको उसकी वीडियो बना करके कंसर्न सोसाइटी को भेज देगा, तो एविडेंस हो ना कम से कम। कोई अगर कूड़ा जला रहा है, कोई पॉलिथीन जला रहा है मैम, उसकी वीडियो या फोटो बना लीजिए प्लीज। मैंने उनको है ना? मैंने खुद अपने मॉर्निंग वॉक करने का था, जो राय जी है वो बना लो, वो वो इसके और उसको तो मैंने 1-2 बार बाहर ही डालती है कोई बात नहीं, उनका चलेंगे सब। आपके घर के आगे तो चलाते हैं डेली, डेली इनको जाके बोलेंगे सर सर नहीं तो सारा लाके वही डालते सर की कुछ बोलो। एक सेकंड आंटी हाँ हाँ नहीं लग रहा है नहीं लग रहा किसके किस बताओ ना खराब बताओ ना नाम उनका कौन है जैसे हमें तो ठीक रहा, हमने तो पूरे कर दिया, खेती लगा रहे हैं। अरे किसका हमें तो बताओ, नाम तो बताओ ना, ऐसे यहाँ जब ओपन मीटिंग है तो खुल के बताओ ना नाम, लोगों को तो पता लगे। राय जी उनके आगे नहीं लगता, नहीं लगता कभी, नहीं लगता झाड़ू, किसने बोला? कभी नहीं लगता है, वो खुद लगाता है, नहीं लगता है, आंटी क्यों लगाते हैं गलत? से वापस आते हैं सर मिस कम्युनिकेट मत करिए पहले लगाते थे, सर। मैंने एक दिन बता दिया तो तब से नहीं सर, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए सर। अच्छी लगाती है और बेटी जी का भी बेटी जी क्या नहीं लगता है? कब नहीं लगती, पहले लगाते तो उन्हें पता नहीं। उन्हें पता नहीं। पैर चले की दिखाई देती है। अरे सर डॉक्टर साहब नहीं लगता उनके, और बताइए नहीं लगता उनके, देखिए आप पूरे गवाह हैं। नहीं लगता, नहीं लगता। मैंने खुद लगाती है। चौधरी जी, और जब हम लोग आते हैं उससे पहले वो लगा के हाँ नहीं लगता सर, सुबह 9:15 नहीं लगता सर, नहीं लगता। वो खुद लगाती है। एक दिन इधर एक हाँ इधर हाँ हाँ ये देखो। तो मैंने कई बार हाँ और दूसरा जो है कंट्रीब्यूशन जो लोग नहीं दे रहे हैं, मैंने हाँ। कहा मैनेजमेंट ग्रुप में डाला था कि आप कर सकते हैं। सर लीगली सर ऐसा हम भी थोड़ा सा आगे 1 साल हो जाता है तो लोगों को कुछ लगे कि काम हो रहा है, अभी काम है तो अब हम लीगली जा रहे हैं, बेसिस से चल रहा है। सर हम लीगली एक्शन लेंगे। अब देखो हेलो आंटी एक मिनट, अब क्या है ना, जो नहीं दे रहे हैं, देखो पहले तो रिक्वेस्ट है, जो नहीं दे रहे हैं लीगली हमने उनसे बात करी, तो लीगली उनको नोटिस देंगे, लीगली
जो भी सोसाइटी है वो एज ए कोर्ट का काम करती है ना। सोसाइटी के नियम इक्वल टू कोर्ट के नियम, जो आपको मानने के लिए यू आर बाउंड टू। इसलिए हम अपनी जो एक्सेल शीट बना रहे हैं उसमें आउटस्टैंडिंग कोई ये ना सोचे कि भाई हम ऑप्शनल है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी। आपको गाइडेंस बनाते जा रहे हैं कि किसका भाई आया है। नहीं, वो कह क्या रहे करें सर, हमने बैलेंस नहीं किया। हमने एडवोकेट से बात की, सबका नया नंबर बनाया ना, हाँ एक फॉर्म बनाओ, उसमें उनकी डिटेल लो, नीचे लिखो कि मैं सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानूंगा, उसमें दस्तखत करो। बिल्कुल बिल्कुल सबको दोबारा बनाया ना नंबर, सबसे करवा वो करा दें। हमने सब उसमें ही करवा रखा है ना। इसमें हमारा क्या है सर, जो हमने सोचा हुआ है सोसाइटी के टर्म्स कंडीशन को हाँ, मानूंगा। हम एडवोकेट के थ्रू उनको नोटिस भेजेंगे पहले। पहले खुद नहीं अरे कोई कहोगे ना, सोसाइटी के थ्रू भेजेंगे। 3 रिमाइंडर बनेगा, 3 रिमाइंडर। एडवोकेट से हमने बात भी की है इसके लिए, तो उसने बताया आप फिलहाल अपने जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें उनका आउटस्टैंडिंग खड़ा रखो, कल को आप ग्रुप में भी डाल दो तो इट कैन नॉट डिनाई, एक ही डॉक्यूमेंट भी प्रूफ हो जाएगा और फिर उनको नोटिस दे दो शाम को। हाँ वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सर, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के छोटे छोटे इशू हैं ना देने के। किसी का ये कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो सोसाइटी एक आदमी से थोड़ा ना चलती है। मान लीजिए मेरे कलेक्टिव एफर्ट है। अरे भाई एक महीना होता है, 12 महीने थोड़ी होते हैं। 2 महीना 12 महीने में 12 महीने तो ज़्यादा नहीं है, शुरुआत ही हुई है, यहाँ तक तो पहुँचा दिया है। हाँ कोई देने की इच्छा नहीं किसी की। दूसरा जालियों का एक इशू आएगा, जालियों का है ना, क्योंकि कुछ लोगों को सिंचाई विभाग ने नोटिस दिए, जिनका इन घर का जैसे सचदेवा जी हैं और आगे धीमान जी हैं, 2 लोगों को नोटिस दिए। सुन लीजिए घर के आगे के जाल हटाने हैं। पहले ही कहा था। जगह में उनको नोटिस दिया हुआ है। और धीरे धीरे अभी तो बहुत से लोगों का है कि भाई गाय आती है, वो उनकी बात भी सही है। थोड़ा दिन में जब बाउंड्री हो जाएगी तब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हटा जाएगा। अब जो हमारा पूरा सिक्योर हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, तो हम ये मतलब ये अगर हम ऑर्गेनिक कुछ खा रहे हैं वो बंद नहीं वो नहीं हटेगा। आप कुछ वही है, गाय आएगी नहीं, नहीं रोड पे कुछ भी नहीं, रोड पे कुछ भी नहीं करेंगे। कोई आप पार्किंग का यूज़ करो, कोई कुछ भी करो ना। गाड़ी नगर निगम को लिखे जानवर हफ्ते में एक बार आए 2 बार तो कम हो जाते हैं, तो फिर बढ़ जाते हैं। सर वही लिख दिया बहुत बार, वो लिख दिया। सबसे मेन बेसिक चीज़ है कि सिक्योर अपना बाउंड्री वॉल बनाओ। बाउंड्री वॉल हो जाएगी, किसान की प्रॉब्लम करो। नहीं मालूम सर, काफ़ी देखो पहले से पिछले 1 साल सर अपने काफ़ी थोड़ा लोगों का आना जाना से गेट बंद हुए, काफ़ी कम हुआ है। जो पिछले 13-20 साल की दिक्कत थी वो 2-1 बहुत से लोगों को उसकी परेशानी है कि गेट नहीं खुल रहा, पैसे नहीं देंगे, है ना। गेट बंद है ना, अभी लोग बहुत से जैसे गुप्ता बना रहा है, जी इतने क्यों बना दी, बताओ क्या वाले प्लॉट्स हैं उनकी सबकी बाउंड्री हमारे अंदर के लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि क्यों बना रहे हैं, उधर से घूमते जाना पड़ेगा, हमें नहीं बोलते ना वो। कुछ लोगों का ये कंसर्न था एक सेकंड सर, कुछ लोगों का ये कंसर्न था, सर। क्योंकि हम लोग सोसाइटी के उसमें हैं तो कई लोग हमसे भी पूछते हैं। एक कंसर्न कई लोगों का रहता है कि ग्रुप क्या आपने एडमिन ही कर रखा है। तो मैंने उन्हें कई लोग, आप भी थे, मैं जोगी सर थे यहाँ बैठे हुए, तो मैंने उन्हें कई बार बोला भाई मीटिंग में आया करो, इंडिविजुअल मेरे हाथ में तो है नहीं, ठीक है ना, कि भाई मैं आऊँ और मैं बोलूँ कि मैं भी नहीं खुला हुआ, मेरा भी नहीं आज तक खुला हुआ, लिखित में है, ठीक है। तो मैंने कहा जब वहाँ आओगे और आपकी मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, हाथ ऊपर मैं भी आपके साथ आ जाऊँगा, तो ग्रुप बोल देंगे। तो बात दिक्कत क्या है कि जहाँ आओ वहाँ लोगों को लगता नहीं मेरा भी टाइम है, मेरी भी वो है, लेकिन हम अपना समय देके आ रहे हैं ना। अब जो नहीं आ रहे हैं वो फिर कॉर्नर में कभी किसी की दुकान में मिलेंगे, कभी वो गेट के सामने मिलेंगे कि सोसाइटी ये नहीं कर रही है, सोसाइटी वो नहीं। जिनको बातें करनी है वो हमेशा ही बात करें। एग्जैक्टली, यहाँ पर आओ मंच पे और यहाँ पर बात करो। इसके लिए जैसे अभी हमारा एक
तो राणा जी ने हमसे बात की, हमने पूरी चीज़ें जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने सब चीज़ डाली क्यों डाली। अब वही चीज़ अगर हम ग्रुप में डाल दें और फिर लोग 50 तरीके की बातें करें तो काम होगा नहीं। भाई किसी की इन्फॉर्मेशन दिया और डाली तो बात आएगी तो वो कहते कई लोगों को लगता है कि हमें क्यों पहले हम सोसाइटी में लाएं और फिर वो ग्रुप में डाल दें। तो अब क्या कहें, ऐसा तो मैंने कहा हाथ धुलवा लो। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाथ धुलवा लो, अगर तैयार ये हो इशू आएगा जैसे गेट बंद करने को इशू आया था, बहुत से लोगों ने कहा खोलो, बहुत से ने कहा बंद करो, ज़्यादा बंद वाले तो बंद हुआ बेबी ये उसमें कुछ चाहिए और शुरुआ करेंगे। वैसे तो ज़्यादा दिन चलेंगे आप ये नहीं था चारों ही खुलेंगे, ऐसी बात नहीं। इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी के लिए अब देखो लोगों का गेट देखो परसों 2-3 इंसिडेंट कंटिन्यू आपके वहाँ चोरी हुई है ना। देखो चोरी तो जिसने करनी कभी भी करनी है, लेकिन हम प्रिकॉशन तो लेते ही है ना। ये प्रिकॉशन है ना। होने को बंद घर के अंदर भी हो जाती है हम सिक्योरिटी, लेकिन अगर हम ये सोचे कि 20 साल पहले हम ऐसे थे और आज भी ऐसे ही, तो वो इलॉजिकल चीज़ है। सरों के जो 4 बनाए थे ना, इसीलिए कि कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो खोल सकते हैं। नहीं खोलेंगे, चारों ही खुलेंगे, हमने बिल्कुल मना नहीं किया हुआ है कभी। खोलेंगे गार्ड होगा तो जब गार्ड होगा तो शाम के लिए 1-2 घंटे के लिए खोल देंगे किसी के लिए, लेकिन गार्ड भी रहेगा तो एक ही गेट पर रहेगा ना, सबसे तो हमने टाइम के लिए उस गेट पर आ जाएगा शाम को। तो मुझे लगता है 90% लोग खुश हैं गेट बंद करने में, 10% लोग हैं जिनको दिक्कत है। एक ही परसेंट लोग और उनको हमेशा ही दिक्कत रहती है तो उनको नहीं। जो वहाँ की प्लॉट्स है उनमें सब में बाउंड्री वॉल होगी। मैम अभी उन्हीं से कर रहे हैं। तो दो मैम को तो हमने करा दिया अप्रोच, एक का भी हो जाएगा, एक का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पीछे वाले और जो ये गेट है इसमें तो साइड से जगह है, आराम से बंद आते कर जाते रहे हैं। उनका एक्चुअली बंद कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन्होंने काम बंद कर दिया, उनका डबल स्टोरी बंद है हांडा जी का। उनकी आप एक और चीज़ थी, उनका उन्होंने रोड के ऊपर हमारा वाटर टैंक बना दिया था, वो बंद करवा। ठीक है, वो हमने पूरा पर्सनली 4-5 आदमी में मिलकर बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और पुलिस तक की धमकी दी गई, तब जाके उन्होंने तोड़ के और सीढ़ी हमारी रोड पे डाल दी थी कि आपका क्या बिगड़ता है। अरे हमारा बात बिगड़ने की नहीं है, फिर तो सभी जाएंगे, सब लाएंगे। सब ऐसे बोलेंगे। उसको एग्जाम्पल को देख के सामने टीटी आंटी ने भी हटा दी अपनी सीढ़ी अंदर करा दी उनकी सीढ़ी हमने बोल कर चाहिए। आप ये मीडिया वाले ने इससे पीछे हटा दिया, आप खुद करा वो तो ऑब्वियस है। उन्होंने अपनी सीढ़ी हटा दी है। तो वो आंटी है सकुंदना आंटी, उन्होंने अपनी सीढ़ी जो रोड पे थी हटा दी है। बाउंड्री भी उनकी तरफ खराब हुई, नहीं तो बाउंड्री भी हटा दी। और ये मेरे को एक बात क्लियर कर दीजिए, ये क्या बात हो रही थी कि पीछे जगह छोड़िए? पीछे सबका नाली की जगह गवर्नमेंट लॉ जब प्लॉटिंग होती है, जहाँ गवर्नमेंट की कोई सी भी जैसे इरिगेशन की ड्रेन है, तो ये 2 मीटर 6 फीट उनकी जमीन होती है। हमने तो उससे ज़्यादा ही छोड़ी। आपकी बात है जनरल बात है, क्या होता है कि का एरिया है उनका, वो ये कहते हैं हमारे नहरवाई का, सिंचाई ब्लॉक का, 6 फीट का होता है। तो हमने कर रखा ये है। ऐसे जाके लास्ट किसी ने क्या है ज़्यादा पीछे तक कवर कर लिया है, तो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन आप बाउंड्री वॉल कर सकते हो, लॉल बना सकते हो उसके ऊपर, लेकिन परमानेंट नहीं कर बना सकते सकते। वो कभी भी टूट सकता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कभी भी अपना कर सकती है ना। और क्या था, हाँ जो परसों का इंसिडेंट हुआ उसमें हमारी महिलाओं की बड़ी हो रही सारी लेडीज है ना, नहीं महिलाओं के सब लोग शामिल हो रहे हैं। वो आपने सोसाइटी के लिए जो किया है वो वास्तव में कमेंडेबल जॉब है, इसके लिए तो कुछ सोचते ही नहीं। देखो ऐसा है कि तो सजा चाहे 1 दिन की हो चाहे 1 महीने की, लेकिन किसी भी लोगों लोगों को लेना ताकि मैसेज सही मैसेज सही पहुंचे लोगों पहुंच को। गया है, बाहर तक पहुंच गया है। है। किस चीज़ से बाकी पैसे यहाँ भी वो 1100 रुपये सब लिस्ट में वो डाल लो उसमें लिस्ट में तो लिस्ट में है। और सब लोग जिनके पेंडिंग है रिक्वेस्ट है प्लीज बोलने की जरूरत है सब लोग। ये ऐसे यहाँ पे नाम ऐसे पब्लिकली लेना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने मैसेज डाल दिया। मैसेज आ गया, सब देख रहे हैं उसको। वो जो वेरिफिकेशन के लिए दिया जल्दी से हाँ हाँ, वेरिफिकेशन का बताओ, दे दीजिए मेरे घर पे आधार भेज दी जान। वेरिफिकेशन को लेकर वेरिफिकेशन को लेकर एक कंसर्न मेरा भी है कि जो किराएदार और वो है उनका तो किराए कराओ, लेकिन जिनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो मजदूर है ना उनका भी रखो भाई। कोई भरोसा थोड़ी कि कौन कहाँ से आ रखा है क्या। वो चला गया और वो कर दिया। मकान मालिक मकान बना मालिक रहे को हो, बना रहे responsibility लो आप, मकान मालिक को हाँ तो उसको आप यदि उनका कोई मजदूर कहीं गड़बड़ करता है तो मकान मालिक जिम्मेदार होगा। हाँ उसमें मतलब वो चीज़ें आनी चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसीजर है बताओ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जैसे मेरे घर में कोई किराएदार रह रहा है, वो उसका जहाँ गाँव है, जहाँ उसका पुलिस थाना है, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएगा। वहाँ के पुलिस थाना है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ प्रेमनगर, अगर मैं कहीं मान दिल्ली गया तो प्रेमनगर थाने से मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है, तो भाई मेरा सही है, मेरे को कोई आबादी मुकदमा ऐसे है। ये भी सही कहा है, इसमें मैं थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। जैसे एक होता है उत्तराखंड का
निवासी किसी का किराया उत्तराखंड का है तो उसका इजीली हो जाता है। उसके फॉर्म आता है, उसमें फोटो लगती है, आधार की कॉपी लगती है, डिटेल भरी जाती है और थाने में जाके देनी होती है। थाने वाला उसको उसके कंसर्न थाने उत्तराखंड का कोई है यहाँ पे रहता है तो हमारे रेगुलर थाने वाला वहाँ पे रिपोर्ट भेजेगा, ओके रिपोर्ट ओके आ जाएगी और वहाँ जाके हमें वापस से कलेक्ट कर लेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो मकान मालिक है, जैसे मैं सेलापुर में कराता हूँ तो मुझे खुद जाके वहाँ से लेनी होती है। दो तरीके, या तो वो खुद करा ले और दूसरा अगर अदर स्टेट का है, अदर देन उत्तराखंड है तो किसान की तरफ वहाँ पर जाके फ़ोन जाता है और वो कुछ आपने घर बताया, अपने भाई बहन को बताया कि आप पुलिस थाने से ओके रिपोर्ट लिखा के देते और वो ऑनलाइन ही आ जाती है और ऑनलाइन ही निकलती है। ऐसे करके फॉर्म होता है तो फॉर्म में ये होता है आधार कॉपी हमको पकड़ा दी, इससे कोई काम नहीं होने वाला। ऐसा नहीं करना कि जब मेरी किराया पर आए थे मैंने उनको पुलिस स्टेशन में भेजा, मैं तो ग्राउंड में वेरिफिकेशन करा के आ तो उन्होंने सादा सीधा उनको कहा कि आप अपने थाने जाओ, अपना घर की सर्टिफिकेट लाओ, हो गया। मेरी बात सुनो, ठीक है। इवन वो 2-3 बार हो गया, मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होता, आपको फॉर्म भरना है, आपको स्टैंप देनी है, वहाँ जाएगा, पहले तो तरीका था वो यही चलता था। लेकिन नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आप अपने थाने जाओ, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ। वो जो अपने गाँव गया वहाँ से उसको थाने से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के वो लाया, वो भी तरीका है। उसने वो मुझे दे दिया। नहीं जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ से वो भाई बंधु उस वाले पर्सन थाने को फ़ोन कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। नहीं करे वो लोकल उत्तराखंड की बात करे। नहीं उनका जो बात नहीं, है दूसरे स्टेट में भी भेजता है वो नहीं भेजेगा, नहीं भेजता चेंज चेंज हो हो गया। जाएगा। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसी के बेस पे बना देते हैं, है ना। वो करेक्टर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन हो जाता है। उत्तराखंड पुलिस की पता नहीं वेबसाइट आपकी वेबसाइट तो चलती नहीं है इनकी। कोई नहीं, अब पुलिस वाले से अगर आप बोल रहे हो कि हमारे उसके बाद वो वापस गया डॉक्यूमेंट हमें दे रहे हैं लोग, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। सच्ची में यही हो रहा नहीं, है। हमारे में वो कॉपी जमा वापस करिए। गया समझ थाने गया में। आपकी बात। नहीं वो नहीं कह रही मैं, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आया, अब वो थाने में वापस गया, मिले लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब पुलिस वाला कुछ तो उसको देता, उसने कहा नहीं ठीक है जब आप कराया मैंने ठीक है आप सबने पास संभाल रहे भैया यही तो हुआ हमारे साथ। हमारे साथ चलना, अब हमारे साथ चल रहा ना ऐसे अब वो एक डेढ़ साल चलते फिरते पुराना- आदमी को बोले इतना काम है उनके पास, वो नहीं इंटरटेन करते हैं, भैया वो तो फिर अब चालान तो मैं तुरंत पैसे काटेंगे देने ना, पड़ते हैं वो लोग, चालान तो हमें तुरंत काटेंगे। तब करेगा आप ऑनलाइन ऐप पे करो ना, आपका रिकॉर्ड रहेगा। अगर वो नहीं करता ऑनलाइन ऐप पे अच्छा होता अब है, मुझे आप ये बताओ उत्तराखंड पुलिस के ऐप पे करो, अब मुझे 1.5 साल पुराना उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा नया है। बनेगा। और हर ऐसा साल ही रहा बनता है। है, हर साल बनता है, हर साल कोई नहीं मुझे उसकी 6 वैलिडिटी महीने होती की है सिर्फ 6 मंथ की है, 6 महीने, पुलिस हर 6 महीने में नया बनाया 6 महीने जाएगा। की है। जिस दिन कोई टेररिस्ट फंस गया ना किसी के क्राइम में, सारा है ना। ये और सजेशन कुछ किसी के सजेशन सुझाव, अच्छा हाँ इनके हाँ उनका हाँ आपका सुझाव के एक बात देते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ है आप ये आना तो आधार हमारे मेरे पास तो दे देगा, तो नहीं लगा रहा हम क्या आपको हाथ में करेंगे क्या? अब क्या तो मुझे दे दो आप सबसे बोलो मेरे पास आप बोलो उनके पास। भैया हमारा तो जैसे खाली हो रहा है तो हमारा जरूरी नहीं है ना, वैसे अगले महीने खाली हमारा तो खाली हो जाएगा अगले महीने से आगे। नया आएगा उसमें करा देंगे। ऐसा ना भैया हम सुनो, ये पुलिस वालों का डिपेंड है, एक दिन भी किराया दे उसका बुकिंग कराना है, चालान होगा तो आपकी जिम्मेदारी वैसे है। तो है हमारा किया हुआ 10,000 का चलाने 10,000 का चालान है, परसों 10 उसी टाइम से उतना किराया नहीं मिलेगा जितना कि आपको भरना पड़ेगा। और पुलिस वालों ने हमें कहा कि भाई आप अपने वेरिफिकेशन कराओ। पुलिस वाले किराएदार है ना, नहीं कराएंगे तो हमारे पास आएंगे फिर हम है ना, हमें सबका चालान हो जाएगा तो सब लोग। नहीं अब हमारे जो बीच में थे जब से उन्होंने वो फैमिलीज दी है तब से बहुत अच्छा है, पहले तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा ठीक है हो गया। हाँ हाउस जिसकी मेड रहती है, मेड का एप्लीकेशन जरूर कराए, उससे मांगे। हर आदमी की मेड आता है, माली आता है, उसमें जरूर हर आदमी फोटो आधार तो जरूर ले लें उसका, जिसके घर में आती है मेड। उसमें एक एप्लीकेशन भी ले लें कि किसके यहाँ रह रहे हैं। हम बताएंगे ना लोकल, एक तो जिसका गांव का हुआ, एक लोकल एड्रेस में जहाँ रहते हैं आधार कार्ड से लिए सब लोग। वो आपकी बात ठीक है। सबके लिए रूल है, वो एक के लिए रूल नहीं है।
सबके लिए रूल है, पूरी सोसाइटी आज से आपके लिए इससे क्या है कि हम लोगों की सेफ्टी है। क्योंकि अभी ये धीरे-धीरे दिल्ली की तरह होता जा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। देखो क्या है, सुनो एक बिहार बाहर जाए तो आंटी एक एग्जांपल दे रहा हूँ काम वाली का। जब तक कुछ होता नहीं ना, परसों जब 2 बच्चे चोरी में पकड़े गए अंकल के यहाँ पर सक्सेना के, उन बच्चों को हमने ढूंढा तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर गए। उनमें से एक की मदर मिसेज ज्योति कमल जोशी के यहाँ मेड का काम करती, एक लड़के की मदर। अच्छा, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि जी मेरी मेड इतनी बढ़िया, उनके बच्चे इतने बढ़िया कि वो कर ही नहीं सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा। तो मैंने कहा आप मेरे पास आ जाओ या मैं आपके पास आ जाता हूँ। खाली फ़ोन पर कोई बात होगी नहीं। तो वो दूसरे दिन फिर मैं उनसे मिला, मैंने उनको जब वीडियो दिखाई तब वो शॉक रहेगी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी मेड है वो कर ही नहीं सकते हैं, समझ लो। ज्योति कमल जोशी है ना, अपने घर में भी चेक कर लो, तो बच्चे वहाँ बोल रही कितनी ट्रस्ट बढ़ गई है। तो ट्रस्ट उन्होंने कहा कि मेरी मेड और उसके बच्चे इतने ईमानदार शरीफ है कि वो ऐसे चोरी कर ही नहीं सकते हैं। अब हमारे पास CCTV रिकॉर्डिंग होती है तो हमसे लड़ जाती है। भाई आजकल किसी हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती तो तो हमसे लड़ती कि तुमने ऐसे ब्लेम क्यों कर दिया, है ना। प्रूफ था तो दिखा दे। अब नहीं होता प्रूफ, मान लिया ये गाय वाले केस में नहीं होता प्रूफ, तो क्या बोलते हैं किसी को, है ना। आज तो दुनिया प्रूफ मांगती है, प्रूफ के बिना किसी को हमें नहीं हो सकता है। एक सीधा में तो पूरा संघर्ष किया, अभी चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे, अभी हाँ, एक इशू आया था, सुनो एक और इशू आया था। एक खबरिया साहब, अरे जोशी जी एक सेकंड, लास्ट 5 मिनट दीदी सुन लीजिए, एक सेकंड लास्ट। एक इशू और आया था कि मिसेस शिल्पी रावत, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था, उनसे हमने किसी को बोला था तो उनका ये कहना था भाई कि उनका एक इशू आता किसी चौधरी जी के साथ, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उनसे बात करी थी। भाई आपके अगर किसी के साथ कोई इशू है, माने आपको कोई मैसेज कर रहा है या कोई पड़ोसी आपको कुछ बोल रहा है या कूड़ा जला रहा है, तो आपको उसको वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, क्योंकि हम बोल सके। अब आपने बोले इसमें तो ऐसा कर, हम कैसे मान लेंगे, किसी को बोले तो हम रिलाई नहीं कर सकते। अब उनका ये कहना है कि मेरा प्रूफ नहीं है, इन्होंने मेरे से प्रूफ मांगा। भाई प्रूफ तो मांगना पड़ेगा, अगर हम किसी के घर पे जाएंगे, जब किसी पुलिस ही प्रूफ मांगती है ना, परसों जैसे मांगा है, पूरा दिन लग गया इनका वीडियो बना कर। तो उनको इस बात से इतना बुरा लगा, कि मेरे को मुझे प्रूफ मांगा। भाई प्रूफ है तो देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई अनएथिकल बात नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ कोई मैसेज किया है या कुछ भी किया तो सब लोग आपके साथ हैं, आप बताओगे तो सही किसने मुझे ऐसी सही बात खराब बात लिखी है भेजी है, तभी हम जा सकते हैं। कोई बोल देगा हम कैसे ट्रस्ट करें, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो वो इस बात से नाराज थी, तो उनको भी अगर मैसेज होगा पहले वाला मैटर नमस्ते। किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन ये मैटर तो बाद में निकला था। मैटर तो उनका दूसरा ही था, शुरुआत हुई थी दूसरे मैटर से, आप लास्ट में यहाँ पहुँचे थे। बताओ क्या मैटर था, कोई बात हो गई तो मैटर तो आपको पता है, आप लोगों को पहले मैसेज आया था। नहीं, हमने जब सब सोसाइटी के सामने बात तो हो जाए नहीं, तो मैटर तो हमने यही कहा था ना कि भाई मेरे बारे में उनके जो घर से है बेकार की बातें फैलाई जा रही हैं। जब आपने कभी मेरे साथ कुछ इस तरीके का आपका इंट्रैक्शन नहीं है तो आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो उनका मैटर आपके पास आया था, आप उसको नेगलेक्ट कर सकते थे। आप लोग उनके घर गए चौधरी जी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए, तो जब आप घुस गए जब हम सब लोग, तो फिर तो ये है ना, फिर तो बात बढ़ेगी, फिर तो कहाँ की बातें निकलेंगी। आदमी को डिसीजन मान लें कि कभी कोई डिसीजन होते हैं, कोई सही भी होते हैं, खराब भी होते हैं। 50 लोग हमें 40 लोग बैठे हैं, नहीं वो देखो वो मेरा मैं सिर्फ आपको किसी का पर्सनल मैटर में पहली बात है, किसी का बोलने में नहीं बनता। पर्सनल में तो बिल्कुल मत पूछो किसी के, पर्सनल मैटर खुद निपटाओ। और आप अगर बार बार फोन करके बोल रहे हो कि हमारे मैटर सुलझाओ, हमारे मैटर सुलझाओ, क्या करोगे फिर आप? भैया देखो, फोन कर बिना मुश्किल कर दिया। नहीं, आपने ये कहा मैसेज वाली बात है, उस बात पे कहती बात वो नहीं थी, बात कुछ और थी, बाद में ये बातें निकली। फाइनल में यही हुआ था कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वो प्रूफ दिखा दूँ, मैंने भी यही बोला था फोन पे, तो नहीं बोला है ही नहीं। चलो वो तो बात की बात निकलते यहाँ तक पहुँची थी, वो बात तो बाद में आई थी। अंकल देखो पहली बात तो देखो मैं एडवोकेट नहीं कर रही, आप शिल्पी से आके बात करो। मैं तो चलो आपको ये कह रही हूँ यहाँ मत ले जाओ कि यहाँ वाली बात शुरू कहीं और से, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे मेरे बारे में गलत बोला और ऐसे मैसेज किया, कुछ भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अब वो तो उनको जाके देखो, अगर किसी के बारे में कोई बोल रहा है तो पर्सनल आदमी जाके पानी का ना देख बात करें, किसी को पर्सनल मालूम है, किसी को क्या करो, मुझे नहीं लगता किसी को
अच्छा हो गया इनका। अब सरदार जी अब उनका आपका तो हम उनसे बात करेंगे हैं आपका उनसे बोलेंगे। हाँ 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 जाल वाला भी बन गया आप देखो। भैया उनसे बोल के मारेंगे। हाँ एक बार इनकी जाल हटाने के लिए बोला नहीं सही बात है। हमने देखा सबका बिल्कुल इसलिए बड़ा है अभी थोड़ा ये इसलिए पेंडिंग है कि पीछे हमें चाह रहे कि जो जहाँ गाय आने का रास्ता है वो हम उनको बंद कर रहे हैं। ठीक है लोगों ने इतने दिन से बहुत दिन से अपने गार्डनिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और ये जो कॉफी अमर है ना वो क्या है कि आप इसके तो पीछे पड़ जा रहे हैं। और अभी परसों मेरे को वहाँ जाना पड़ा बेसिक आप 10 बजे अरे वो अंदर नहीं आने दे रहे हो जैसे वो बेचारा अंदर आने के लिए कह रहा हूँ करके मारे फिर आए मैंने कहा मुझे मार दो घर से गए वहाँ से वापस गए सामान चलो भैया ये वाली नाली नहीं खुलेगी इधर से। एक सेकंड हाँ एक सेकंड बड़ी हुई थी पूरी इस टाइप पे बड़ी दोनों साइड थी पूरी अच्छी बड़ी लाइन थी। ये मत क्या अब लोगों ने अपने अपने घर बनाए तो नालियाँ बंद करते चले गए। पहले से नालियाँ थी भैया तो साफ का पानी आएगा नाली तो चलेगा तो सबका साफ करेंगे। पहले एक नाली बनाओगे एक खाली है ना यहाँ तक बनी हुई है। यहाँ तक से आगे हमारी पूरी नाली बनी हुई है। हमारी पूरी ये पूरी है और ये भी खुला हुआ था यहाँ से तो ये बीच में यहाँ है चैम्बर इसमें बीच में ईंटें लगा दी थी इसलिए कि भैया हमारा यहाँ से पानी किचन का आता है इधर से भी पानी पूरा नहीं बचा लेकिन यहाँ ईंटें लगाई है उनको और ये नाली पूरी बन जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सफाई वाले लगे हैं और हफ्ते में क्या 2 दिन में घुमा दे तो किसी का झगड़ा नहीं होगा। अभी क्या ना नालियों से भैया फट्टे भी हटवाओ बीच बीच में फट्टे लगाए हैं सभी ने। अभी क्या ना हमारी कॉलोनी में हमने नापा था 1200 मीटर नाली की आवश्यकता। एक साइड अगर हम करते हैं यहाँ इस कोने से एक तरफ भी करते हैं तो 1200 मीटर नाली से हमारे यहाँ लगेगी है ना। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल यानी कि जिसका घर है अगर उसके सारे नाली बनेगी सबका लेवल अलग होगा और कभी पानी ड्रेन आउट नहीं होगा एक साथ से 500 मीटर हमारे हम गणेश जोशी पे गए थे 500 मीटर की उन्होंने सहमति दे दी और 3-4-6 महीने मतलब इस साल हमारी और नाली 500 मीटर। अब 500 मीटर में जैसे 20 मीटर मान लें कि 20 मीटर नाली है तो 20 मीटर यहाँ बना देंगे पैचेस में बना देंगे। यहाँ खाली प्लॉट है वहाँ तो जरूरत नहीं है फिलहाल है ना तो जहाँ जरूरत है जैसे नहर में कनेक्ट हो जाए पांडे जी के आगे बहुत ज़्यादा पानी रुका हुआ है वहाँ जरूरत है। अब आपके यहाँ कपिला जी लोग हैं इशू है ना हाँ उसको भी है ना अगर पैचेस में बनाएंगे तो फिर ढाल की दिक्कत नहीं जैसे बना वैसे मेरे घर से मेरे घर तक बनी है उनके घर बनी है उनके आगे 2 प्लॉट खाली हैं वहाँ नहीं बनी प्लॉट हमारे ड्रेन आउट करना है एग्जिस्टिंग इन पे हाँ इनके ऊपर इनके ऊपर मिल जाएगा लेवल मिल जाएगा बट अभी जैसे पानी आया था तो हमारी तो पूरी अंदर तक ब्लॉक हो गई थी सारा पूरा वो तो जाल लगा दी तो पूरा कहाँ पे शुरू में सोसाइटी ऑफिस अरे नहीं वो नहीं कह रही मैं कह रही हूँ ये वाला जो ये राइट के वो नाली है ना वो पूरी भर गई और पूरा पानी भरा जाल दोबारा लगा के बड़ा अब कचरा नहीं आएगा आप पे नहीं समझे जो के सामने वाली नाली है ना वो पूरी भरी हुई थी बनते बनते अभी रिसेंट वो हमारा पूरा अंदर तक पानी चला गया। कोई नाली में सफाई के लिए बोल रहा है नाली की सफाई करवा रही है नाली की सफाई करते हैं बल्कि मैंने घास भी सारी कटवाई थी और फिर घास वाले आए मैंने तो कटवा दिया सारे सामने नाली की सफाई हो जाए और किसी का कोई इश्यू मैं वापस बोलना चाहता हूँ ऐसा कुछ और कोई सजेशन है सोसाइटी मेंबर की किसी बात से सोसाइटी की से अरे एक सेकंड है जोशी जी
डॉक्टर साहब समराइज करते सबका टाइम है थोड़ा सा ये के बारे में बात करो। थोड़ा सा ये कंसर्न था लीची का किसी को दे देते तो बच्चे परेशान करते हैं लीची का अगर किसी को चला वो होगी बात आप थोड़ा लेट आ गए। हाँ मतलब वही है ना मतलब परेशान करते हैं वो बच्चे दोबारा बता दूँ शॉर्ट में बताते हैं कि लीची वालों ने बात करी 1,20,000 उन्होंने का हमारा खर्चा इतनी लीची है उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते इसलिए इस बार लीची हमने कहा फ्री में भी ले लो तो हमने चौकीदारी लेने के लिए कोई तैयार और हम रेडी हो गए फल आगे और किसी का कोई लीची ऐसी रहेगी इस बार कोशिश खुद खाओ जो जिनका इस बार सब सोचते वो बेटा पत्थर फेंकते हैं इस बार सबको खुद चौकीदारी करनी है नहीं हमको चाहिए कोई आए उसको तोड़ ले और बेच दे हाँ, दो बार पेड़ आपके घर के आसपास है किसी को बोले 4 पेड़ तुम कर लो उधर की बात एग्जाम्पल बोल रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे घर के पास है मैं बोल भाई 4 पेड़ की चौकीदारी तुम कर लो अभी तो कोई मिल नहीं रहा है अगर अंकल मिलेगा तो फिर पता नहीं हमने कहा था कि अगर वो मान लिया इतना छोटा है लेट हो गया ना जो पहले लेते थे वो क्या हुए वो कल आ रहे थे तो मुझे पता चला शाम को कि ये दूसरे को दे दिया। अरे जी कल तो कहाँ से उन्होंने पहले मना कर दिया पूरी बात बता दो पहले मना करने को मैं कल उन्होंने मना कर दिया वो तैयार हो गए आधी बात मना कर दिया था 3 यार वेट वाले ने भी कर दिया सहारनपुर वाले ने फिर एक नया बंदा आया था उसने हाँ कर दी थी आप उसने नहीं मना करते पहले जो करता था उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मेरे को नहीं आ रहा नया बंदा जब नहीं आ रहा था हमने सब्जी वाले ने बोला मैं ले लूंगा अब आज कुछ सोसाइटी में बहुत से लोगों ने कहा ये तो फिर हम काट देते हैं हम ये लेते हैं फिर वो डर गया कि मुझे क्या मिलेगा तो अंकल बोले आज दोबारा फोन आया तो हमने कहा अगर आपके अलावा किसी के पास भी कोई आदमी है कर लेंगे बात कर लेंगे जिसकी भी जान पहचाने वो कर ले ताकि इसको ये ना बोले ना कि मेरा पेड़ है वो गलत हो जाता है प्लॉट के तो भाई जिसके अंदर जिसके प्लॉट के अंदर जो पेड़ है वो उनका है जिसका घर है सड़क और रोड और जिसके प्लॉट वाला प्लॉट के पेड़ पे कोई क्लेम नहीं करे कि मेरे पड़ोस में पेड़ है मैं क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि देखभाल जो करेगा वो उसको लेगा वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यार तोड़े ना आप उनके सामने एक बार बोलो कि ये किसमें किसी का अधिकार नहीं है अदर देन दी अपना इंडिविजुअल प्लॉट के अंदर वही उसका है अगर बाउंड्री के बाहर भी है वो भी नहीं है वो सोसाइटी का है हाँ सुनिए अच्छा चलो सोनिया आप थपलियाल जी हम उनके मुद्दे पे आते हो जरा वो है ना लेट हो गई सर अरे थपलियाल जी एंड सोनिया देखो क्या है ना पड़ोस में रहना चाहिए हमें कोई भी है देखो पड़ोस में रह करके मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मैं छोटा हूँ आपसे कि थोड़ा बहुत सेल करने वाले जैसे आप बोले कि आपने बहुत चीज़ें उनको बताई नहीं भैया पाइप टूटा आपने बताया नहीं है ना बहुत सी बार ऐसा लगता है कि भाई एक सेकंड है बहुत सी बार ना बताने के नुकसान भी होते हैं कि भाई आपने नहीं बताया है ना तो भाई डेकोरम हो कॉलोनी का किसी के साथ कोई इशू हो तो डेकोरम हो मतलब लड़ाई झगड़े तो भाई हम अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं अच्छी जगह रह रहे हैं सबके रिश्तेदार आते हैं है ना और अपने इशू मुझे लगता है कि बाहर तक सड़क का नहीं लाना चाहिए आगे तो फिर क्या कि जो सबके रीजन है मानने के लिए आदमी को है ना बाउंड होना चाहिए या तो अपने खुद सुलझाओ और अगर आप सब लोगों के बीच में तो जो सोसाइटी मानेगी आप लोग बाउंड देखते हो है ना अगर आप इस चीज़ के लिए हो तो सोसाइटी की बात करें उसको नहीं है तो अपना ग्राउंड पे जाके देख लेना सेवा ग्राउंड पे जाके देख और फिर जो ठीक है फाइनल से आप लोग मिल के डिसाइड करेंगे वो मानना पड़ेगा चाहे फिर ये मत बोलना कि मेरे फेवर की बात नहीं किसी आपके फेवर की बात नहीं जो लोग सोल्यूशन है अगर उनको पानी से दिक्कत है मैं अपने रैंप में कटिंग करके उस पर जाली लगाने को भी तैयार हूं वो हम सजेशन देंगे आपको हमें पता है ना हम बता देंगे आपको है ना अभी चलते हैं इसके बाद जिसको करना है वो चलेगा ठीक है और जो कर सकता है देखो जिसके घर के बाहर का जाल कोई आसानी से हटा सकते इसका कुछ नहीं हो रहा है जिसकी तुम्हें ईंटें डाली नहीं वो हटा सकते तो हटा लो दिक्कत है ना सबसे देखो जबरदस्ती बोल के कोई फायदा नहीं सब हम पढ़े लिखे लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं और अच्छी हम लोगों की देखो डे बाई डे अच्छी हम लोगों की वैल्यू हो रही है पार्क बन गया सबके प्राइस वैल्यू बढ़ेगी सबकी है ना अच्छी सोसाइटी में हाँ टैंक पानी का टैंक बन रहा है एक्चुअली हमने ही कहा था कि क्योंकि डे बाई डे इसका क्या होता है कि प्रेशर कम होता है अभी तो हमारे को प्रेशर बहुत आ रहा है आने 2-4 साल वाटर लेवल नीचे चले जाता है तो जो भी हमारे तीसरी मंजिल में पानी चल रहा है उसके बाद नहीं आएगा स्टोरेज तो स्टोरेज जितना ऊपर से आएगा तो फिर वही हमें फ्लो मिलेगा है ना और कभी लाइट भी नहीं रहती है कभी फूल जाती तो हमें पानी मिल जाएगा 3-4 दिन का रिजर्व रहता है रिजर्व वाली हाँ और ट्रांसफार्मर जो हमने लगाया था लेकिन ट्रांसफार्मर को वेट टच कर रहा है हाँ वो करेंगे वो ट्रांसफार्मर देखो क्या होता है कि
डे बाई डे लोगों के पहले एक कमरा था, एक एसी था, आज गर्मियाँ बढ़ रही, लोग 2 एसी लगा रहे हैं, नंबर ऑफ हाउस बढ़ रहे हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, लोड के से वाला ट्रिप होता है ना। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी कुछ जरूरत से, तो उन्होंने हमारे थैंक्स टू यू बहुत बड़ा रिलीफ हुआ ना, इतना कंफ्यूजन हो रहा था है ना। ना। अब इसमें बहुत से लोगों का रहता है कि ये सोसाइटी के अंदर बिजली कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनको कि हम नहीं रोक सकते हैं, कोई डैम नहीं, समझ रहे हो। बहुत से लोगों का था कि बाहर नहीं जाए, तो पानी अब बिजली ऐसी चीज़ है जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं इलॉजिकल बात करते हैं बहुत से लोग, है ना, नहीं रोक सकते हैं। अब बिजली और पानी को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि गेट से बाहर नहीं जाएगा पानी, नहीं है तो वैसे ही टैंक वाले और ट्रांसफार्मर इसलिए सोसाइटी की तारीफ तो होती है। और देखो तो काम करते हैं, कमियां होती हैं ना, सुधार कोशिश करते हैं कि आगे गलतियां ना हो। और 1 साल के बाद नई कार्यकारिणी बनेगी, इसमें से कोई भी आदमी कार्यकारिणी में नहीं रहेगा, मैं श्योर करता हूँ, नए लोग बनेंगे, है ना। और अगर नए लोगों का चुनाव होगा तो नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। आओ है ना। गुप्ता जी समापन में पैसा आप दोगे कोल्ड ड्रिंक और जितने भी लोगों के पैसे पेंडिंग है प्लीज बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, सबसे रिक्वेस्ट है ना। जिन के पैसे हैं प्लीज सब दे दें, बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। सब बिना पैसे के उधार में काम कर रहे हैं लोग, है ना, अपने गूगल पे काम कर रहे हैं, है ना। 1,11,000 रुपये देना, जिसकी पेंडिंग प्लीज दे दें। कर देंगे बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, है ना, ठीक है, उसमें 2-3 कोर्ट लग जाएंगे। हाँ, एक फूल आपके पास है ना, एक से लगाइए। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे सब, 1 साल में इतना 1-2 साल में और हो जाएगा। आने वाले 2 साल बाद हमें सोसाइटी में ऐसा कोई काम नहीं है जो करना पड़े, सफाई और गार्ड के अलावा, है ना। हमेशा 2 साल के बाद सोसाइटी में नाली की जो इशू है, जो आपका नाली का इशू है, जो किसी की बाउंड्री वॉल का इशू है, गार्ड का इशू है, 2 साल के अंदर सारा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फिर हमें सफाई पे ध्यान देना है, मेंटेनेंस पे ध्यान देना, फिर हमारा कोई नया कंस्ट्रक्शन नया चीज़ ऐसी नहीं रहेगी, है ना। ठीक है, तो ये है, बाकी उसको या बोला सजेशन आपका बढ़िया, बस ये नाली बन जाए, है, नाली बन जाए, वही तो पैसे जमा कर रहे हैं सबसे, कम तो बोल रहे हैं 5,000 रुपये सब दे रहे हैं। पैसे पहले कौन मना करता है? 11,000 दे दिया मैंने, साइन कर दिया। एक सोसाइटी ऑफिस में एक एसी दान करेंगे, वहाँ बैठेंगे एसी वाला ये भाई मैं एसी दे दूंगा, ये जमीन देंगे, मेरा एसी का मैं एसी दे दूंगा, ये जमीन सर। ठीक है सर, देखिए सुनो, आपका लास्ट समापन, और कोई किसी को कुछ पता बोला मैं जी का समापन में 2 साल किसी को कुछ बोलना है तो बोलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, चलेगा। जमीन दे दो अच्छा एक बात और अभी याद आया, वो लास्ट में बोलने के लिए समझ आती हूँ, ध्यान अभी आया भूल जाती हूँ। मैं ये कहती कि जैसे अब हम मंदिर में हमारे पंडित जी मॉर्निंग भी आते हैं, इवनिंग भी आते हैं ना, तो अगर थोड़ा सा अमाउंट अगर उनको तनख्वाह वो बढ़ाई जाए तो सब लोग की क्या राय है? सब लोग की राय तभी मैंने एक बात रखी है, हमारी राय नहीं, हाँ मैंने वही राय ली गई है, हाँ राय ली गई है सबसे। तो अगर थोड़ा बढ़ा दो 100-500 जो भी अगर बढ़ाने में कोई होता है, आप ही नहीं, हाँ मतलब वही मैं देखो ये मेरा नहीं ठीक है, सबके राय ले लो, कौन पक्ष में कौन में नहीं है, जो पक्ष में है नहीं, सुनो, मना नहीं करना, स्ट्रिक्टली वोटिंग करा लो, कोई बात नहीं, वोटिंग करा लो, फिर ऐसा नहीं होगा कि 2 लोगों ने मना करा, ठीक है। अच्छा सुनो नहीं सुनो, और अगर हम उनको मान लीजिए वो कहें कि हम नहीं आ रहे, भैया अभी पढ़ने की तरह कितनी जाती है? 4,000 जाती है, तो 2 टाइम भी बढ़ेगा फिर उस हिसाब से। हाँ बताइए पंडित जी। ये नहीं होगा, अगर आज कोई पाठ हो रहा है या किसी की कोई पूजा है या कुछ है वो करे, पता चला है कि सुबह है जोत जलाई अपना निकल गए, आए नहीं, 1 बजे कोई बंद कर रहा, 11 बजे आप बंद कर रहे, कोई और शाम को आए 4:30 बजे, पूजा पाठ नहीं है, उसके लिए प्रबंध करना चाहिए दूसरे आदमी का, कहने का मतलब ये है। भाई साहब मुझे मैंने बुक में खुद से बोला था कि मैं 11 बजे मैं मंदिर बंद करूँगी, शाम का भी होना चाहिए। ठीक है, खुल के चर्चा कर लो, कोई बात नहीं, हेल्थी माहौल में चर्चा कर लो। मैं ये कह रही हूँ, मेरा ये मानना है। अच्छा पहले शिखा बोली, पहले शिखा 1 by 1, 1 सेकंड, थोड़ा
अगर वो हमारी सोसाइटी के लिए आ रहे हैं मंथली कंट्रीब्यूशन 1100 रुपये कर दो। इस टाइम आपको नहीं हाँ आपको बोला है सभी को सुनो सुनो तो अब एक साल उनकी भी- हो गया ऑलरेडी, तो हम बढ़ा सकते हैं ना। अब इतने सुनो, सारे सुनो। हम उसमें भी चल रहे हैं। आपका सेशन अंकल का सेशन है, उसकी उनकी जिम्मेदारी तय हो तो जिम्मेदारी भी तय करो। पैसा बढ़ाने के लिए मना नहीं उनका, बिल्कुल वो सही वैलिड पॉइंट है उनका भी। बट मेरा ये पॉइंट है, अगर मुझे जाना है हाँ। तो 3 या 4 बजे दिया जलाते हैं, ये कोई ये कोई तरीका नहीं है। 4 बजे मेरे सामने जलाया। नहीं जो बात गलत है तो ठीक है बिल्कुल। हाँ, जो गलत है वो गलत है। बट हम ये बोलेंगे कि वो 4 घंटे 5 घंटे सुबह बैठे नहीं। और फिर शाम को 4 घंटे हम उनको 4000 देंगे, वो भी आंटी 1 by 1 एक शिखा, एक सेकंड आप बोलो। नहीं मतलब मुझे लगता है कि जैसे मतलब ये हो रहा है तो थोड़ा सा अगर अरे एक सेकंड गुप्ता जी जो भी सही प्लीज। लगता है आपको, सबकी राय के मुताबिक ना कि कितने लोग इसमें से add शिखा शिखा एक सेकंड। कितने लोग add कर रहे हैं, कितना single time आप- ऐसे बढ़ा दो। तो 12 बजे तो कोई आके उनको मीटिंग पर बुला के अपना सब बता के हाँ बिल्कुल पड़ेगा यस अगर हम ना करते हैं तो हम बोल सकते हैं। हाँ कितना बढ़ाना चाह रहे हो आप लोग, कितना 500 5,000 या 500 4,500 4,500 कर दो। चलो 4,500 चलो ठीक है। चलो चलो देखो 4.5 के 2 आए 5 के 2 आए कर लो भाई। हम तो ओपन है 10% बढ़ाना है कि 15%, 400 बढ़ाना है कि कितना बढ़ाना है कि 12%? ये तो 25% बढ़ गई सीधे। हाँ कॉर्पोरेट वाले भी नहीं बढ़ा रहे। हाँ और टाइमिंग उनकी क्या रहेगी? हाँ भाई सुनो अंकल, हम तो आते ही नहीं। अंकल टाइमिंग का बताओ जरा, टाइमिंग क्या रहे अपन जी। दीदी एक सेकंड, टाइमिंग होना चाहिए शाम का, किस टाइम आरती का टाइम, एक सेकंड सुनो 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 एक सेकंड। किस टाइम करनी चाहिए। टाइमिंग दीदी भैया देखो ना, देखो हम अपनी बात रखेंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे, दोनों की बात सुनेंगे ना। नहीं भैया, क्यों बनाएंगे अपना बढ़ा दो कोई भी, ठीक है पर अपनी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल 100%। तो है ट्यूसडे को शाम को है ना, आफ्टर वो आते हैं, सभी लोग आए उनके साथ बैठते हैं, उनके भी पॉइंट्स रख लेते हैं, अपने पॉइंट्स भी देते हैं, जो भी हमें करवाना है उनसे कि आपको ये चीजें करनी ही है, रेडी है ना, वो हम उनको कन्वे कर देंगे। अगर वो ओके है कि हाँ ये सब मैं कर दूंगा, इस टाइम में करूँगा, बिल्कुल। तो हम उनकी 5,000 कर देते हैं। देखो ऐसा ना हम 5 करें 10 भी कम है, मेरे साथ 10 भी कम है, समझ लो। मेरा कहना है कि 10,000 भी बहुत कम है और 10 हम दे नहीं सकते, देखो हमारी स्थिति। लेकिन बात पैसे की नहीं, बात है कि जो जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, अगर वो उसमें 5,000 में भी एग्री होते हैं या 4 में भी होते हैं ना, जिम्मेदारी मान लिया मैं कोई काम करता हूँ, उनका एक तरह से उनकी ड्यूटी है वो। अगर हम हाँ बिल्कुल पर हम ऐसा करेंगे ना, उनको बुलाएंगे, उनको बुला लो। बात करेंगे कि आपको ऐसा करना है, अगर वो हाँ बिल्कुल नहीं था बिल्कुल। हाँ आंटी अंकल को भी बुला लेना, फिक्स सुनो। हाँ बिल्कुल फिक्स सुनो। और शाम की आरती का टाइम फिक्स उनसे बात कर लो, है ना। भैया ट्यूसडे को तो आए थे ना, सभी लोग रहेंगे ना, आप लोग भी सब चाहिए ना। आप कौन सा उन्हें नोटिस में डाल देना, ये बात हुई थी, आप उनको बोल देना, है ना। ठीक है 5,000 हो जाएगी लेकिन हमारी शर्तों पे, ठीक है। ठीक है हो गया, चलो अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी नहीं ठीक है भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। हम लोग आए, जो नहीं आए भाई उन्हें पैनल करना चाहिए। सब लोग आए, एक मीटिंग मुश्किल से इतना दिन में समय लगता है, और अपने अपने मुद्दे सभी रखें भाई। और बाकी तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक प्रोग्रेस हो रही है। और भाई आगे जो है, जो भी अब दोबारा हमारा वो होगा, 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसमें हम एक दूसरी वो बनाएंगे, जो भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। और भैया बात सुनो, भैया संजीव और कमल जी, हाँ। दोनों के सहयोग से हमारी ये सोसाइटी इतनी उन्नति कर रही है भाई नहीं कुछ नहीं, ये सब कलेक्टिव एफर्ट है, सबका एफर्ट है ये। मतलब इनका इन शॉर्ट ये कि आपकी कुर्सी जो है परमानेंट। इनडायरेक्ट वे में इन्होंने यही बोला कि आपकी कुर्सी कोई छीन नहीं सकता। नहीं, जो बात बोली, जवान बच्चे। बात उसकी बात
आजीवन। चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।